हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस डेमो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लूपिंग के थ्रू आपके पास जितनी भी शीट्स आपकी वर्कबुक में अवेलेबल हैं, आप उनकी डिटेल को किस तरीके से एक्सेल में प्रिंट करवा सकते हो, राइट। और प्रिंट करवा के आप अपने अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया भी दे सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंगली लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शीट्स यहाँ वर्कबुक बोलते हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, पूरी वर्कबुक होती है। जो कॉम्बिनेशंस होता है हमारा शीट्स का, इसे हम वर्कबुक बोलते हैं। और शीट्स इसमें होती हैं जैसे दिल्ली मुंबई है, अलग अलग शीट्स हैं। हम इसमें अलग कोई ऐड भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। और वर्कबुक हमारी होती है जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, राइट। तो हमारी वर्कबुक के अंदर जितने भी शीट्स हैं, अगर हम उसे लूपिंग के थ्रू हमें किस तरीके से उन्हें प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट मतलब यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो इस तरह का मेथड का हमारे काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि हमने हमारे पास मल्टीपल, हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कुछ रिपोर्ट फैच करते हैं और वहाँ पे हमारे पास कोई शीट्स आ जाती हैं और हमें किसी पर्टिकुलर शीट्स पे काम करना होता है अगर वो अवेलेबल हो वहाँ पे। तो इस वाली सिचुएशन में ये वाला कोड काफ़ी काम आ जाता है कि लेट सपोज़ कि मैं किसी एक ओरेकल से या एसएपी से या एसक्यूएल से कहीं से भी डेटाबेस रिट्रीव कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरे पास शीट्स आ रही हैं इस तरीके से। और वहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर शीट्स पे काम करना होता है, अगर वो अवेलेबल है तभी मुझे काम करना है। तो ऐसे ऐसे कई तरह के हमारे सिनेरियोज बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हम शीट्स का नाम कैसे लेके आ सकते हैं, राइट। तो पहले मैं ऑल्ट F11 कर देता हूँ और यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट कर देते हैं। और मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ उसका सब गेट शीट नेम और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इसके बीच में हमें कोड लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे मुझे शीट्स का काउंट लेना होगा कि मेरे पास टोटल कितनी शीट्स हैं। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, डिम आई एज ए इंटीजर, आई इक्वल टू लिखते हैं हम शीट्स डॉट काउंट, राइट। और मैसेज बॉक्स में देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी शीट्स अवेलेबल हैं, एम एस जी बॉक्स, राइट। और यहाँ पे रन करते हैं इसे। तो हमारे पास टोटल 8 शीट्स हैं, यहाँ पे देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास अभी 8 शीट्स अवेलेबल हैं और मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है सबका नाम एक एक करके। तो हम यहाँ पे फोर लूप लगा सकते हैं। तो एक हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास कोई भी शीट्स या कोई भी वर्कबुक हमारे पास ओपन है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस पर कोई भी शीट्स होगी नहीं, तो सिंपल एक ना एक तो होगी उसमें, राइट। तो हम सिंपली यही वाला फंडा, मतलब यही लॉजिक यूज़ करेंगे कि जब भी कोई एक वर्कबुक ओपन होगी, कोई ना कोई या तो उसमें 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 10 20 कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक तो होगी। तभी आप एक्सेल को देख पाओगे, तभी आप वीबी एडिटर को एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो हम वही वाला लॉजिक करेंगे एक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिम आई एज अ इंटीजर, और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं डिम आर एज अ इंटीजर, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी आर में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लिखेंगे फोर आर इक्वल टू 1 1 टू आई, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे। तो आर इक्वल टू 1 टू आई, 1 इसलिए कि हमारे पास एक ना एक शीट्स तो अवेलेबल होगी, तो 1 टू आई मतलब टोटल हमारे पास जितनी भी शीट्स होगी उतना, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले मैं एक बार इनका मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। एम एस जी बॉक्स, यहाँ पे लिखेंगे शीट्स आर डॉट नेम। तो आर में जब हमारा फोर लूप चलेगा तो आर में पहले फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी, फिर इस तरह से फिर आर टू जो भी हमारे पास वैल्यू होगी 1 2 3 4 करके। तो आर में पहले क्या आई 8, और यहाँ पे मैंने 8 यहाँ पे आ गया शीट 2, राइट। अब मैं इसे एक बार हटा देता हूँ, यहाँ से इसे हटा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग से रन करते हैं। तो आई यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले रखे हैं, आई और आर। और आई में पहले हमारे पास टोटल जितनी भी शीट्स होगी उतना का काउंट आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 8 शीट्स अवेलेबल हैं पूरे वर्कबुक में। तो हमने जो दूसरा वेरिएबल लिया था आर, आर इक्वल टू हो जाएगा 1 2, मतलब हमारी एक ना एक शीट्स तो अवेलेबल होगी, तो हम लिखेंगे 1 टू आई, मतलब एक से लेके जितना भी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है, टोटल 8 है। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स शीट्स आर, तो पहले आर की वैल्यू क्या है 1। तो 1 में जो भी शीट्स होगी उसका नाम बता देगा, ये बताया इसने शीट 2। फिर दूसरा हो गया आर की वैल्यू हो गई 2, तो शीट 2। ये जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे शीट 2, ये अगर इधर देखते हो अगर आप वीबी एडिटर में, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंगली लेता है ये कि पहले में 1 में कौन सी है, 2 में कौन सी है। तो दिल्ली में 2 आ गया, मुंबई 3, और इस तरीके से सारी की सारी हमारे पास शीट्स के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, राइट।
और मुझे लेट सपोज कि मुझे ये प्रिंट नहीं करवाने, मुझे यहाँ पे पेस्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकता हूँ, रेंज ए एंड आर की वैल्यू हमारी चेंज होगी इक्वल टू शीट्स आर डॉट नेम। आइए मैसेज बॉक्स हटाई देते हैं यहाँ पे और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शीट 2 दिल्ली, मुंबई, गुजरात, नोएडा, पुणे, जितने भी हमारे पास शीट्स अवेलेबल थी उसका नाम आ गया है। और मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और एक और शीट्स ऐड कर देते हैं, 2-3 और शीट ऐड कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास और भी शीट्स हो गई हैं। तो अब हमारा पहले हमारा शीट का काउंट 8 आ रहा था, अब देखते हैं कितना आ रहा है। अब 11 आ गया, राइट। और पहले आर की वैल्यू कितनी है, 1। तो पहले फर्स्ट वाली शीट का काउंट करेगा, शीट 2, फिर शीट 10, 11, 12, दिल्ली, मुंबई, और सारी शीट्स हमारे यहाँ पे आ गई हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास शीट्स हैं और आपको उनको कहीं पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ईजिली आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे सिनेरियोज में काफ़ी काम आता है कि लेट सपोज़ कि हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से अगर कोई हम डेटा फैच कर रहे हैं और हमें क्राइटेरिया लगाना है कि एक पर्टिकुलर अगर वो दिल्ली हो या मुंबई हो तभी हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन चले या तो पर्टिकुलर कोड चले, तो वहाँ पे हमारा ये काफ़ी यूज़फुल कोड होता है। तो इस तरीके से आप शीट्स का नाम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली कोई भी लॉजिकल जो भी आपका लॉजिक है उसे लगा सकते हैं, राइट। तो सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली दो हमने वेरिएबल लिया आई एन आर, या यहाँ पे फॉर लूप लगाया और ये मेन होता है शीट आर डॉट नेम। रन किया और यहाँ पे हमारी शीट्स का नाम आ गया। यहाँ पे चाहे 50 शीट्स होगी सभी का नाम आएगा, जितनी बार भी शीट्स चेंज होगी तो उतने बार चेंज हो जाएगा। फिर हम इसमें भी लूप लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर जितनी वैल्यूज़ आई हैं, अगर यहाँ पे दिल्ली अवेलेबल है तो ये पर्टिकुलर कोड वर्क करे, जो भी हम दूसरा कोड बनाए तो इसके आगे आगे लॉजिक बन बन के काफ़ी सारे लॉजिक बन जाते हैं। तो सिंपली आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शीट्स के नेम लेके आने हैं फॉर लूप के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।